जिस तरीके से हम बात करते हैं सुंदर कमला नगर जो सैन कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर आता है और सैन कोलीवाड़ा विधानसभा के आमदार जो है कैप्टन तमिल सेल्वम जी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कल रात को साइन पुलिस स्टेशन में भी मौजूद थे और वो यहाँ पर भी पहुंचे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कैप्टन जी कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही, क्या इसका हल है? नहीं, अभी यहाँ पर जो डेवलपर है ये डेवलपर पहले सोसाइटी का भी सुनो, हम जनता का भी सुनो। सोसाइटी कैसा बनता है, कितना घर वाले चुटकी चोपड़ा पट्टी वो अपना सोसाइटी को चुन के लेके आता है, बाबा तो मेरे को अच्छा डेवलपर लेके आके काम करो। आजकल सोसाइटी क्या हो जाता है, थोड़ा जनता का प्यार से अटकी बिल्डर का प्यार से चले जाता है, उनको कुछ पैसा हिस्सा मिलता है, उसके बाद वही सोसाइटी अपात्र को किसी व्यक्ति सोसाइटी बनाया, उनके पास तुम्हारा पात्र नहीं है, अपात्र है, तुम 3 लाख दे 5 लाख दे। ये मुंबई में साधारण हो गया है। मैं गरीब है, मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है, एक चोपड़ा पट्टी, उसमें बिल्डर रीडेवलप करो, तुम भी बिल्डर भी कमाओ, उनको कर दो। ये तोड़ने का पहले ये सारे फॉर्मेलिटीज पूरा मानता ही नहीं, डायरेक्ट दादागिरी, तुम्हें तुम्हारा तोड़ेगा, तुम जो मिलता लेके अड़ जाओ। ये गलत बात है ना, ये नहीं करना चाहिए। उनको प्रॉपर सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का कानून है, 2 साल का भाड़ा दो, 1 साल का पोषक दो, उसके बाद राशि खुशी से उनके साथ बात करो, कभी करेंगे, एग्रीमेंट का विषय है, बाकी क्या क्या विषय है ये पूरा करो, बाद में तोड़ो। कौन मना कर रहा है? इनको तो घर चाहिए, तुम बना के दे रहा है। बिल्डर का मैं दुश्मन नहीं है, लेकिन जनता का कोई गलत करेगा तो मैं पहले ही दुश्मन बिल्डर को मैं बन जाएगा। ये विषय कल भी बात किया, ये लोग को बुलाया आज मेरा कार्यालय में। ये सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने तक किसी महिकलाल का ताकत नहीं है इधर आके तो चोपड़ा पट्टी तोड़ो, पुलिस स्टेशन से धमकी दे, ये होएगा नहीं, ये होने को मैं देगा भी नहीं। कैप्टन सेल्वम जी, जिस तरीके से रात को 1:30 बजे तक लोग ये कह रहे थे कि तथाकथित सोसाइटी के लोग या बिल्डर के लोग जो है इनका आपकी सरकार में मुख्यमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, ये ऐसे बिल्डरों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है कि ये पुलिस स्टेशन को मैनेज कर लेते हैं या पुलिस स्टेशन में सबको बुलाना, आपको भी जाना पड़ता है वहां पे? सुनिए, अभी का सरकार पहले का सरकार से अच्छा है। सरकार थोड़ी बोला तुम बिल्डर को गलत करो, सरकार बोला बोल के तो कानून है ना। पहले का सरकार बोला नहीं, 2 साल का भाड़ा देने के बाद ही चोपड़ा पट्टी में हाथ लगा सकता है। अभी का सरकार अच्छा सरकार है, इसलिए वो बोला 2 साल का भाड़ा पहले ही अकाउंट में आना चाहिए। वो भी एसआरए को डेवलपर देगा, एसआरए तो आम आदमी का चोपड़ा पट्टी वाला का अकाउंट में 2 साल का भाड़ा देंगे। अभी का सरकार बनाया है, सरकार गलत नहीं है। सरकार का बात लेके जो बराबर नहीं चल रहा है वो डेवलपर का गलत है। तो ऐसे लोगों का पनिशमेंट क्या? पनिशमेंट उनका जो है तो इमीडिएट हो जाता है, तो वो अभी भी उनके पास वक्त है, टाइम है। तुम जो एसआरए का कानून का अनुसार ये लोग के साथ चलो, तुम बिल्डिंग बना सकता है, तुम्हारा एफएसआई मिलेगा, तुम सेल्फ बिल्डिंग बना के कमाओ। तुम तो रिया बराबर बनाने का पहले जो एसआरए का पूरा फॉर्मेलिटीज करो, जब तक पूरा नहीं होगा ये लोग राशि खुशी में बोलेगा मेरा पेमेंट आ चुका है, मेरा एग्रीमेंट हो चुका है, मेरा अपात्र पात्र का विषय के ऊपर डेवलपर का सिग्नेचर, उनका एग्रीमेंट, उनकी भी बोलना चाहिए। सोसाइटी में छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हारा अपात्र मैं करके देंगे, तुम्हारा भी मैं कर देंगे, ऐसा डेवलपर सामने बोलने तक हम लोग छोड़ेगा ही नहीं, उसके बाद उनको छोड़ेगा। नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वोशो महाराष्ट्र इसके साथ में, और आज हम सुंदर कमला नगर जो कोलीवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आता है, साइन हॉस्पिटल के सामने है। और आज यहाँ पर सुंदर कमला नगर के जो सुंदर सुंदर लोग हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठा है और उसी के बीच में राजेश सिरवड़कर जी जो बीजेपी के यहाँ के जिला अध्यक्ष वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राजेश सिरवड़कर जी, आपकी सरकार है और आपकी सरकार ये कह रही कि झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई होनी चाहिए, मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सारे झोपड़पट्टी वाले विकास का विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? पहली तो बात यह है, सुंदर कमला नगर में इन लोगों ने 12 साल पहले हमको आशीर्वाद दिया है। 12 साल से हम लोग यहाँ पर हैं और सुंदर कमला नगर में विकास का विरोध बिल्कुल हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे एसआरए के जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में पहले एसआरए का काम हमारे झोपड़पट्टी वासियों का होना चाहिए।
और जो तथाकथित कमेटी है वो कमेटी अलग तरीके से लोगों के पास जाकर उनका साइन ले रही है, कुछ लोगों को चेक देने का कोशिश कर रही है और कुछ लोगों को ऐसे भी बोल रही है कि अगर आप चेक नहीं लोगे तो आपको घर मिलेगा नहीं। तो लोग बेचारे थोड़े सहमे हुए हैं, उनको लगता है कि हम लोगों ने अगर चेक नहीं लिया तो हमको घर नहीं मिलेगा। बस वही कहने के लिए मैं आया हूँ कि आपको यहाँ पे जिसका घर है उसको घर, पक्का मकान, पक्का घर मिलेगा, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, ये देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, पहले आम आदमी का सोचने वाली ये सरकार है। और इसके लिए आज लोगों के बीच में यहाँ पर आकर उनके जो प्रश्न है वो उजागर करने का काम हम लोग आने वाले रविवार को इसी गार्डन में करने वाले हैं। तथाकथित यानी कौन? वो भी तो इंसान है, वो भी तो सालों साल यहीं पर रह रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि जब ये विकास का काम चलने लगता है तो कुछ लोग बहक जाते हैं, शायद बहक गए होंगे। उनको ये जानना होगा कि हम लोग सालों साल इन लोगों के साथ में रह रहे हैं, इनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। बस वही मांग उनके सामने हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि बचपन से वो भी इसी प्रभाग में रह रहे हैं। तो वो तथाकथित नहीं है, इसी बस्ती के लोग हैं। हम लोग उनके साथ में प्यार से कुछ प्रश्न इनके लोगों के बीच में मन में है वो उनके साथ साझा करेंगे। और हो सके उस वक्त बिल्डर भी आए और वो हमें ब्लूप्रिंट दिखाए कि भाई तुम्हारा घर इतना बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है। यही जानकारी हम लोगों को चाहिए। और रही बात हमारी सरकार की, हमारी सरकार बिल्कुल आम लोगों के साथ में है और काम करने के पक्ष में है। जैसे यहाँ पर जो है कमला नगर के जो महिलाएं, पुरुष है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर है। एक बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई है, युवा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शिरोडकर जी ने जो बातें अभी यहाँ पर की है, जो अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है, क्या लगता है, क्या विश्वास है कि आप इनकी बातों के साथ, इनके साथ यहाँ पर सारे लोग खड़े रहेंगे? हम पूरे सहमत हैं, हम सभी लोग सहमत हैं इनके साथ। हमें जो लग रहा है, हम इन्हें जो हमें आश्वासन दिया है, हम इनके साथ बेहद पूरी शक्ति के साथ हम इनके साथ हैं। माजी, आप भी इनके साथ हो? हाँ, इनके साथ हो? हाँ, आप भी साथ हो? हम भी साथ हैं। ज्या प्रकारे सुंदर कमला नगरचे लोक इथे जमलेले आहे, महिलांनी आपली आपली बाजू ठेवलेली आहे। शिरवळकर साहेबांनी जे हक्क अधिकाराची गोष्ट आहे, SRA जे नियम आहे, डेव्हलपमेंटचे जे नियम आहे, लोकांना काय हवे, लोकांना किती हवे, याच्यावर पूर्णपणे चर्चा संडेला होणार आहे। मॅडम माझ्यासोबत आहे। मॅडम, मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे आज महाराष्ट्राचं राजकारण चाललेलं आहे आणि लोक कुठे ना कुठे बिल्डर पासून तर दुखी आहेत, बिल्डरचं नाव आलं की फसवा फसवी समोर दिसत आहे। काय वाटते की ज्या प्रकारे तुम्ही लोकांना मदत करताय, का परिपूर्ण ह्या लोकांना न्याय भेटणार आहे का? एक बिल्डर विकासक आला की फसवाफसवी होते हे जग जाहीर आहे, पण ती का होते? कारण प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन होत नाही, प्रॉपर कागदपत्र बनत नाहीत आणि ते लोकांना त्यांच्या मधले जे असतात, म्हणजे जी कमिटी असते ती जर प्रॉपर असेल, ती जर लोकांचे साथ देणार असेल, ती जर त्यांचा विचार करणारी असेल, तर तिथे कुठेच फसवाफसवी होत नाही। लोकांना व्यवस्थित त्यांचा हक्क, त्यांची घरं त्यांना मिळतात। पण ज्यावेळी कमिटी जर लोकांबरोबर नसेल, ती जर ह्या लोकांचा विचार करणारी नसेल, त्यावेळी असे प्रकार करतात आणि आमचा त्या गोष्टीला विरोध आहे। आमचा ह्याच गोष्टीला विरोध आहे, आमचा विकासाला विरोध नाही। आज लोक छोट्याशा 10 बाय 10 घरात राहतात, त्यांनाही अधिकार आहे एखाद्या चांगल्या सुस्थितीत घरात जावं, त्यांनाही चांगल्या गोष्टींचा अधिकार आहे। पण कधी होणार? ज्यावेळी त्यांची कागदपत्र, त्यांचे अग्रीमेंट, त्यांच्या ज्या गोष्टी कायदेशीररित्या होतील त्यावेळी त्याच गोष्टीला ही कमिटी बगल देते। हा चेक घ्या, घर खाली करा, हा चेक घ्या, घर खाली करा। असं कुठे होतं का? साधा 10 बाय 10चा झोपडं खरेदी करताना देखील आपण कागदपत्र बनवतो। इथे तर ते स्वतःचा हक्काचा छप्पर तुम्ही देताय, त्या छप्परच्या बदल्यात त्यांना छप्पर मिळणार आहे की नाही ही शासनता इथे आहे, कारण कागदपत्र बनत नाही म्हणून हा प्रकार घडतो। कागदपत्र बनत नाही, कागदपत्र का बनत नाही हा मोठा प्रश्न आहे की लोक वर्षानुवर्ष 50-50 वर्षापासून राहतात, पण त्यांच्याकडे कागद पुरावे नहीं, म्हणून हे सगळं गोंधळ होतं। राजू भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इस कमेटी को चला रहे हैं, जिस तरीके से सुना, क्या कहोगे? आज राजेश शिरवड़कर जी यहाँ पर आए हैं और सारी जनता आपके पीछे खड़ी हुई है, इसको लेके क्या कहोगे? इसलिए मैं सर को क्यों बुलाया? सर, सबको घर मिलना चाहिए। पहले क्या हमको सुनो, हमको चेक भी कुछ चाहिए नहीं। हमको पहले बिल्डर ने क्या बोला, तुमको पहले बिल्डिंग देगा फिर घर तोड़ेगा। अभी क्या बोले, चेक लो, दो खाली करो 2 साल के लिए। इसके लिए हमको पहले बिल्डिंग में शिफ्ट करो फिर तुम तोड़ो। बस हमारा वही मांगे है। और जिसके NS2 में नाम है उसको भी दो, और जो 2000 सर्वे उसको भी दो, किसको मत छोड़ो।
वो मेरा खाने इसके लिए मैं खड़ा हूँ उसके बीच में। चलिए, जिस तरीके से राजेश शिरवड़कर ने बात की, राजू भाई ने बात की और मैडम ने बात की, ये सवाल सिर्फ सुंदर कमला नगर का नहीं है, ये सवाल पूरे मुंबई का है, महाराष्ट्र का है। और सरकार ये चाहती है कि लोगों को अच्छे मकान मिले, लोग अच्छे घरों में जाए, ये नर्क जैसी जिंदगी ना जिए। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर वो भी ये तलाश करती है कि किसके पेपर में मात्रा गलत है, किसके पेपर में नाम गलत है और उसका वो फायदा कैसे उठा लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जागरूक है और जिला अध्यक्ष राजेश शिरवड़कर जी तो बहुत ज्यादा जागरूक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि सुंदर कमला नगर के लोगों को न्याय 100% मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा उसके बाद भी हम लोगों से चर्चा करते रहेंगे। राजेश शिरवड़कर जी, आप मैडम, आपने लोगों के हित को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से सुंदर कमला नगर में सुंदर सुंदर बातें की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।